नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 10 फरवरी 2015, ठीक एक बरस पहले आज ही का दिन था जब दिल्ली ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जनादेश का फैसला था वो। टटोलने की कोशिश होगी इस एक बरस के भीतर दिल्ली के जरिए देश की सियासत में, क्योंकि 3 मंत्र देश ने बहुत साफ तौर पर देखे। अपने फैसले के जरिए भी एक रास्ता दिखाने की सोची। याद कीजिए 2014 मई, विकास का मंत्र लेकर नरेंद्र मोदी चले तो प्रधानमंत्री बन गए। स्वराज का मंत्र लेकर केजरीवाल निकले तो सीएम बन गए। और इन सब के बीच सामाजिक न्याय का मंत्र लेकर जब चल पड़े नीतीश कुमार और लालू को साथ लेकर चल पड़े तो उनकी गद्दी को कोई खतरा नहीं हुआ, वह भी जबरदस्त जीत के साथ आए। तो देश के सामने 3 अलग अलग मंत्रों के आश्रय जरा टटोलने की कोशिश क्या की जा सकती है इस वक्त में जब एक बरस दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पूरे हो रहे हैं। या फिर मान लिया जाए राजनीतिक तौर पर जो भी प्रयोग राजनीतिक सत्ता को जीतने के लिए होते हैं वो एक लिहाज से वोटरों के लिए, नागरिकों के लिए धोखे से अलावे और कुछ नहीं होता है। तो आइए, इस रास्ते में क्या वाकई बड़े बड़े धोखे हैं और उन रास्तों पर देश देखता है, समझता है। चुनाव आता है तो वोट डालता है और उसके जरिए आगे बढ़ जाता है, सपने संजोए जाते हैं, इतिहास रचा जाता है। लेकिन हालात जस के तस। एक बरस केजरीवाल के। 10 फरवरी 2015, ठीक एक बरस पहले इतिहास रचते हुए इतिहास बदलने की आहट समेटे जनादेश, ताज उछालने और तख्त गिराने का जनादेश। भारत की राजनीति में विकल्प की आहट समेटे दिल्ली के जनादेश ने संकेत यही उभारे कि आने वाले वक्त में सत्ता सेवक होगी। सेवक सरोकार की सत्ता को महत्व देंगे और सरोकार उस स्वराज से उपजेगा जिसमें सत्ता और सड़क के बीच वाकई जनपथ होगी, जिस पर चलते हुए आम आदमी आजादी की दूसरी लड़ाई को अंजाम देगा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। पूंजी की सत्ता पर टिकी राजनीति बदलेगी, चुनाव लड़ने के तौर तरीके बदलेंगे। ये सपने दिल्ली ने जगाए। इन सपनों को अन्ना हजारे ने पंख दिए तो अरविंद केजरीवाल ने जनादेश के आश्रय सत्ता की उड़ान भरी। आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। लेकिन बरस भर पहले की यह आहट बरस भर में कहां, कैसे और क्यों थम गई? बरस भर पहले का एहसास इंडिया की हथेली पर रेंगती राजनीति के तौर तरीकों को बदलने वाला था और बरस भर बाद का एहसास दिल्ली में सिमटे भारत की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में जा फंसा। एक ही बात का आश्वासन दे सकता हूं, रात दिन 24 घंटे आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बरस भर पहले का सियासी पाठ पूंजी में कैद नागरिकों के अधिकारों को दिलाने का था, तब नारा स्वराज का था। और बरस भर बाद पूंजी ही सत्ता की जमीन बन गई और नारा 1 साल बेमिसाल पर आ टिका। और बेमिसाल बनने की यात्रा में जिन फैसलों ने कंधा दिया उनमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालकर अपने चेहरे को बदलना भी था। पार्टी कैडर को प्रशासन चलाने में रोजगार देना भी था। खुद भ्रष्ट न होने की एवज में अपना ही वेतन बढ़ाना भी था। वोट बैंक को सत्ता तले महफूज कराना भी था और ईमानदार होने की अपनी परिभाषा तले खुद को गढ़ना भी था, जिससे अपने भ्रष्ट मंत्री कभी शहीद नजर आए तो कभी खुद के फैसले को ही ईमानदार करार देकर फक्र महसूस किया जा सके। चुटकियों में निर्णय होते हैं जी, चुटकी में। पहले क्या होता था, सरकारें बैठी रहती थी फाइल पे। क्यों बैठी रहती थी? कि वो आएगा और सेटिंग करके जाएगा। और बरस भर में ही कहीं किसान तो कहीं सिपाही तो कहीं मुस्लिम तो कहीं दलित के मुद्दों की ताप तले खुद को खड़ा कर विकल्प की राजनीति को वोट बैंक तले दफन करने की सोच भी जागी, जिसने कभी ममता तो कभी नीतीश कुमार का हाथ थामा तो कभी लालू यादव से गले मिलकर हाथों में हाथ थामने को झटका भी नहीं और परहेज से इनकार भी कर दिया। यानी बरस भर बाद 10 फरवरी 2016 यानी आज आम आदमी पार्टी उसी कतार में खड़ी नजर आ रही है जिसे पूरा होने पर विज्ञापन बांटे जाने हैं, कुछ नए ऐलान होने हैं, इंटरव्यू से अपनी सफलता बतानी है,
संपादकों को भोज देकर खुश करना है, तो क्या 10 फरवरी 2015 का बदलाव का जनादेश अब सत्ता के रंग में रंग चुका है? जनता की तो उम्मीदें हमसे हैं, वो उम्मीदें करेंगे ना पूरी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। यह सवाल इसलिए क्योंकि जनता के लिए क्या वाकई राजनीति का रास्ता धोखे भरा होता है? फेरिस्त बहुत लंबी, 70 वादे थे। वादों में जिन वादों को छुआ तक नहीं गया वह भी फेरिस्त लंबी। इस एक बरस के भीतर जरा देखिए और समझिए कौन से वादे थे छुए ही नहीं गए। स्वराज बिल हो, पूर्ण राज्य का दर्जा हो, बिजली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना हो, बेहतर कचरा प्रबंधन हो, 5 नए सरकारी स्कूल खोलना हो, 20 नए सरकारी कॉलेज खोलना हो, वकील और न्याय व्यवस्था का सशक्तिकरण करना हो, सुरक्षा बटन दबाना हो, रिटेल में कई FBI नहीं लाना हो, वैट नियम में सरलीकरण, दिल्ली स्किल मिशन और दिल्ली स्टार्टअप हब बनाना, हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकार सुनिश्चित करना, जल संरक्षण, किसान हितकारी, हरियाणा के मुल्क नहर से पानी लाना, दिल्ली में वाईफाई, पूरी दिल्ली में कई सवाल है जिसको छुआ ही नहीं गया। लेकिन इन सबसे इतर एक मसला यह भी था, पहली बार महसूस दिल्ली ने यह भी कराया कि दरअसल 1991 में जब देश में आर्थिक सुधार हुए थे तो निजीकरण की दिशा में समूचा देश चल पड़ा। केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उस वक्त कोई आयोग हो, चाहे वो योजना आयोग हो या बजट हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक बरस के भीतर एक वेलफेयर स्टेट की सोच को विकसित भी किया। और लगा केजरीवाल एक तरफ निजीकरण और दूसरी तरफ सामाजिक परिस्थितियों को समझने के बीच में चेक एंड बैलेंस करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त दवाइयां, 700 लीटर पानी मुफ्त, 400 यूनिट बिजली पर आधा बिल, न्यूनतम मजदूरी दुगना, लेबर लॉ का उल्लंघन करने की सजा बढ़ा दी गई, BRT कॉरिडोर तोड़ दिया गया, ग्रीन टैक्स लगा दिया गया, स्कूल में एडमिशन पारदर्शी। जी, पहले बरस के ये ऐसे निर्णय जो वेलफेयर स्टेट की सोच को पुनर्जीवित करते हैं। यानी निजीकरण के दौर में जब ये सवाल बड़ा हो रहा है कि शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल तक और पीने के पानी से लेकर रोजगार तक निजी हाथों में है, तब कोई सरकार सिवाय पूंजी पर टिके सिस्टम को सुरक्षा देने या नीतिगत फैसले से पूंजी लगाने वालों को मुनाफा कमाने के लिए माहौल तैयार कराने के अलावे और कर ही क्या सकती है? सीधे समझे तो उपभोक्ताओं के लिए बेहतरीन बाजार के अलावे आर्थिक सुधार की कोई दूसरी सोच देश में बच नहीं रही। इसीलिए विकास शब्द भी पूंजी पर जा टिका है। जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई साहब आपने 20 कॉलेज बनाने के लिए बोला है, 3 कॉलेज बनाने का पैसा मैं दूंगा। किसी ने कहा कि भाई साहब 1000 CCTV कैमरे मैं दूंगा सरकार के लिए। इस देश की जनता बहुत अच्छी है, जनता को गले लगा लो, जनता अपना विकास खुद ही कर लेगी दोस्तों। तो कॉलेज और CCTV के लिए पूंजी चाहिए और केजरीवाल यहां चूक गए, क्योंकि पूंजी के जरिए विकास के मोर्चे पर वह फेल है। तो साल भर बाद भी न कॉलेज खुल पाए और न ही समूची दिल्ली में CCTV लग पाए। लेकिन न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास शब्द या उसके नाम पर पूंजी नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता चाहिए। और देश की राजनीतिक सत्ता अगर इसी मोर्चे पर फेल हो रही है तो केजरीवाल इसी मोर्चे पर कांग्रेस या बीजेपी पर भारी पड़ते लगते हैं। लेकिन समझना यह भी होगा, दिल्ली सामाजिक सरोकार पर कम, रोजगार पाने वाले शहर की सोच पर ज्यादा टिकी है। यानी यहाँ किसी भी दूसरे राज्य सरीखा सामाजिक सरोकार नहीं है, जिसकी गांठों में फंसकर बीजेपी बिहार चुनाव गंवा देती है और दिल्ली में विकास की उस लकीर को खींचना चाहती है जो न्यूनतम का संघर्ष करने वालों के ऊपर से खींचा जाए। इसीलिए बरस भर में भी केजरीवाल ने खुद को कई बार छोटा आदमी बताया, यानी आम आदमी के साथ खुद को खड़ा करना चाहा। मैं बहुत आम आदमी हूँ जी, बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन केजरीवाल के बरस भर की सियासत देश के लिए वैसी ही सोच है जैसे गुजरात मॉडल देश का मॉडल नहीं हो पाया, तो केजरीवाल की दिल्ली की समझ भी राष्ट्रीय नेता उसे नहीं बना सकती। लेकिन नेता के ईमानदार होने के बोल हर किसी को जचते हैं, तो केजरीवाल बार बार इस बोल को बोलते चले गए कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर कैसे अपने पल्ले को झाड़ने आना चाहिए, यह हुनर बीते एक बरस में केजरीवाल में बाखूबी नजर भी आया। क्योंकि केजरीवाल के मंत्री तोमर फर्जी मार्कशीट में फंसे, दूसरे मंत्री असीम अहमद पैसे के लेन देन के स्टिंग में फंसे। कोई मीडिया वालों ने नहीं बताया था, कोई विपक्ष के लोगों ने नहीं आवाज उठाई थी। मेरे को पता चला, मैं और मनीष रात भर बैठ के हमने वीडियो देखा, अगले दिन मंत्री को हमने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया।
लेकिन बरस भर में आम आदमी पार्टी या कहें केजरीवाल वहीं चूके जिस जमीन पर खड़े होकर वह राजनीतिक सत्ता के लिए कूदे, क्योंकि सत्ता पाने के बरस भर बाद भी स्वराज बिल पास हुआ नहीं और लोकपाल बिल पास होकर भी अटका हुआ है। हर जहन में यह बात उठती है कि दिल्ली में जो जनादेश था, क्या वो वाकई सिर्फ बिजली, पानी, सड़क, न्यूनतम जरूरतों के लिए था, यानी जिसका जिक्र हो रहा है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए उसके मद्देनजर था, या फिर मौजूदा वक्त की राजनीति में कोई विकल्प कुछ सोच लिए था, या फिर यही वेलफेयर स्टेट एक नई तरीके की राजनीति हो, जो भी। लेकिन वादों की फेरिस्त को फिर पलटें अगर एक बरस में बहुत सारे काम अधूरे, बहुत सारी परिस्थितियां जस की तस और शायद सियासत विकल्प खोजती हुई। जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर निर्भया हत्याकांड के वक्त कूदी, उसने संकेत तो दे दिया कि सत्ता में आने के बाद दिल्ली में सुरक्षा पुख्ता हो सकती है और यह चुनावी मुद्दा भी बना। लेकिन इस दिशा में ठोस प्रगति हुई नहीं, जिससे कहा जाए कि दिल्ली का हाल बदल गया। क्योंकि सच तो यही है, दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइटिंग का वादा तो किया, लेकिन पीडब्ल्यूडी स्वच्छ भारत ऐप लॉन्च करने से ज्यादा कुछ हुआ नहीं। दिल्ली के आखिरी कोने में रहने वाले व्यक्ति को भी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने का वादा हुआ, लेकिन चंद ऐलानों के अलावे कुछ नहीं हुआ। तमाम डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लेकिन लगे सिर्फ 200 बसों में। पूरी दिल्ली में 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनी, लेकिन वह भी अधर में। 47 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई, लेकिन बने सिर्फ 10 फास्ट ट्रैक जी, और 5 वह भी पुराने जमाने के। हालांकि विमेन सिक्योरिटी फोर्स के गठन के वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 7,239 होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती का ऐलान किया, लेकिन सुरक्षा का सवाल जब आया तो दिल्ली पुलिस कटघरे में नजर आई। आप जिद छोड़िए और दिल्ली पुलिस का कंट्रोल 1 साल के लिए दिल्ली सरकार को आप देके देखिए। अगर हम दिल्ली के अंदर अपराध व्यवस्था को कम करने में 1 साल में नाकाम हो जाएं, तो वापस ले लीजिएगा। लेकिन जहां पुलिस की जरूरत नहीं, उस मोर्चे पर तो कामयाबी मिलनी चाहिए थी। मसलन वरिष्ठ नागरिकों की सुध लेनी थी, लेकिन 60,000 वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन सस्पेंड की गई। महंगाई काबू में करने का वादा था, दिल्ली को नशा मुक्त बनाना था, दिव्यांगों को सशक्तिकरण करना था, पूर्व सैनिकों को सम्मान दिलाना था, सफाई कर्मचारियों को सम्मान लौटाना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जहां काम हुआ वहां कोई क्यों लाभ लेने नहीं पहुंचा, ये अपने आप में सवाल है। मसलन हाई एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत 10 लाख का कर्ज देने की योजना शुरू हुई, लेकिन दिसंबर में आरटीआई से खुलासा हुआ कि 11 जून 2015 से दिसंबर तक एक भी छात्र ने योजना का लाभ नहीं उठाया। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में साथ देने का ऐलान करते हुए झाड़ू लगाने वाले केजरीवाल ने वादा किया दिल्ली में 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनेंगे, लेकिन वादा अधूरा रहा। 1.5 लाख टॉयलेट झुग्गी झोपड़ियों में बनाने का वादा भी अधूरा। 50,000 टॉयलेट सार्वजनिक जगहों पर अभी भी सपना है। पानी बचाने के लिए इको टॉयलेट के निर्माण की बात कही गई, लेकिन सिर्फ ऐलान पर। और इन सब के बीच याद कीजिए, सरकार ने कोयला खदान खरीदने की योजना बनाई, उसे ड्रॉप कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सीएजी ऑडिट की बात कही गई, लेकिन कानूनी पचड़ों में नहीं फंसेंगे, हाथ पीछे खींच लिए गए। और इन सब के बीच सवाल रोजगार का। 5 बरस में 8 लाख रोजगार पैदा होंगे, लेकिन 1 बरस में 9,623 अतिरिक्त शिक्षकों की पोस्ट निकालने के अलावे कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं गया। और इस 1 बरस में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो कह सकते हैं धब्बा थी या फिर सियासत को गर्म करने के लिए काफी थी। हो जो भी, लेकिन दोनों को लेकर आज भी कुछ फैसले आए, कुछ दिशा निर्देश जारी हुए। जरा रिपोर्ट देखिए। बीते बरस 22 अप्रैल को दौसा के किसान गजेंद्र ने जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान ही खुदकुशी की। तो सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं की संवेदनहीनता पर भी उठे और 15 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे पड़े तो सवाल सीएम की साख पर भी उठे। लेकिन याद कीजिए, जिस वक्त किसान गजेंद्र पेड़ पर खड़े होकर खुदकुशी का ऐलान कर रहा था तो चंद फरलांग की दूरी पर मंच पर बैठे नेता तमाशा देख रहे थे। हमारे हाथ में स्टॉप वॉच है, हम इसको शुरू करते हैं और यहाँ से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि मंच से उतरकर यहीं तक पहुंचना था और यहाँ पहुंचकर उस व्यक्ति को रोकना था और उसके बाद उसको रोका जा सकता था। इस वक्त
26 सेकंड। यहाँ से हम शुरू करते हैं, देखिए 0 पर लेकर आते हैं, यहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से आप गिनना शुरू कीजिए कि कोई भी शख्स जरा सी चाल अगर उसकी तेजी होती और वो मंच से शुरुआत में ही कूद गया होता, ये बताने के लिए कि कितना वक्त लगता है, और उसके बाद बहुत तेजी से यहाँ पे एक लकीर खींची हुई थी बैरिकेड की, और ये आ गया मंच के बिल्कुल नजदीक। यहाँ पर आने में सिर्फ 18 से 19 सेकंड लगे। चलिए, अगर वो कूदता नहीं, अगर वो मान लीजिए सीढ़ियों से आता, हम आपको वो भी नजारा दिखा देते हैं कि सीढ़ियों को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई थी। और यहां से जब हम चलते हैं सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए, पूरा का पूरा मंच का हिस्सा है, और उसके बाद जिस किनारे में बैठे हुए थे तमाम लोग, नेता लोग, यहां पर सीढ़ियों की व्यवस्था थी। ये वीआईपी सीढ़ी बनाई गई थी। यहां से आप अगर चढ़कर पहुंचते हैं तो इसमें भी आपको वक्त सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का लगता है। इसका मतलब है कि 1 मिनट से कम की स्थिति में यहां से वहां तक पहुंचा जा सकता है। गजेंद्र नहीं बचाया जा सका, और फिर दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोल खुल गई। आज हाईकोर्ट में यह मसला जब आया तो हाईकोर्ट ने केवल स्टे नहीं दिया, क्वैश नहीं किया निचली अदालत का निर्णय, रद्द तो किया ही, यह भी कहा कि यह गलत फैसला था। यानी केजरीवाल सरकार के लिए एक और झटका। लेकिन सीबीआई छापे के बाद पहली बार केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला था। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। यानी हर मुद्दे का सियासीकरण और हंगामा बरस भर दिल्ली की एक ऐसी पहचान भी दे गया जहां दिल्ली की सियासत के आगे देश की सियासत भी छोटी लगने लगी। और शायद इसीलिए यह सवाल जो शुरू में हमने उछाला था, एक तरफ 2014 में विकास का मंत्र, फिर स्वराज का बात, और फिर सामाजिक न्याय का जिक्र, तो राजनीतिक तौर पर बड़े धोखे हैं इस तरह में। सुन लीजिए जरा। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमंथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है, और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।